देखिए, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में बेसिकली दो प्रकार की शिकायतें आती हैं। पहली शिकायत जो होती है वो सीआरए फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द एक्ट 35, 36, 37, 38 के हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल 28 सब रूल 1 के तहत दायर की जाती है। और ये शिकायत ऑनलाइन देते हैं, जो भी कंप्लेनर है अपने वकील के थ्रू दे सकता है, खुद भी दे सकता है, और एक हार्ड कॉपी भी देनी होती है। उसके बाद उस शिकायत को लिस्टेड होती है और डेट इन्फॉर्म की जाती है अकॉर्डिंगली कंप्लेनेंट को, रिस्पोंडेंट को। इसी प्रकार हमारे दूसरे इसी सेक्शनों के तहत हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल 29 सब रूल 1 के तहत सीईओ को जाती है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने लिस्टेड होती है। इनका भी इसी प्रकार से डेट इन्फॉर्म की जाती है और उस डेट पे आर्गुमेंट के साथ गुण दोष के आधार पर इन शिकायतों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार की शिकायतें कोई भी अलॉटी, रियल एस्टेट एजेंट, प्रमोटर, डेवलपर इन परफॉर्मा में कर सकता है। सीआरए और सीए दो प्रकार के परफॉर्मा हमारे, जिनके अंदर आप शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हो और हार्ड कॉपी ऑफिस में जमा करा सकते हैं। अब विशेषकर तीसरी प्रकार की कुछ शिकायतें हैं, मिसलेनियस जिनको कहा जाता है। मिसलेनियस जो शिकायतें वो डिफरेंट प्रकार की होती है। सपोज टू कि बिल्डर ने जब अपना ब्रोशर दिया था, प्रमोटर ने, और एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसमें उसने बहुत प्रकार के वायदे किए होंगे, काफ़ी चीज़ें दिखाई होंगी। यदि वो चीज़ें मौके पे कंस्ट्रक्शन के समय नहीं करता है तो उसकी शिकायत भी आती है, और ये हमारी ईमेल पे दे सकते हो, बाई हैंड या डाक से दे सकते हैं। इनमें विशेषकर अलॉटी ऑफ एसोसिएशन शिकायत करती है, इंडिविजुअल लोग भी करते रहते हैं कि बिल्डर ने इस प्रकार के उस टाइम सपने दिखाए थे, परंतु इस प्रकार का साइट पे कुछ नहीं है। और भी डिफरेंट प्रकार की शिकायतें दे सकते हैं, प्रोजेक्ट से संबंधित हो सकती हैं, साइट पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल होता है उसके बारे में भी शिकायत कर सकते हैं, और भी अन्य प्रकार की जो सुविधाएं अलॉटी को देनी होती हैं बिल्डर नहीं देते हैं तो वो शिकायत कर सकते हैं। और इसी प्रकार मिसलेनियस शिकायत में भी अलॉटी भी कर सकता है, अलॉटी ऑफ एसोसिएशन कर सकती है, प्रमोटर, डेवलपर या रियल एस्टेट एजेंट भी शिकायत दायर कर सकती है। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 35 में पावर ऑफ अथॉरिटी टू कॉल द इंफॉर्मेशन, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन की पावरें हैं। अथॉरिटी सुमोटो कॉग्निजेंस लेके भी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकती है, उसकी इंक्वायरी दे सकती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन दे सकती है। उसके बाद अथॉरिटी को सेक्शन 36 में पावर टू इशू इंटरिम ऑर्डर जारी करने की भी पावरें हैं, और इसी प्रकार सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग पावर्स ऑफ अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन, इसमें किसी भी प्रकार की अथॉरिटी डायरेक्शन कर सकती है। इस प्रकार अथॉरिटी को 35, 36, 37 के तहत बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जिनके तहत वो कार्रवाई कर सकती है। जहाँ तक मिसलेनियस कंप्लेंट का सवाल है, जब मिसलेनियस शिकायत आती है तो वो संबंधित ब्रांच को भेजी जाती है। यदि प्रोजेक्ट से संबंधित कोई शिकायत है, प्रोजेक्ट ब्रांच के कमेंट्स लिए जाते हैं। यदि किसी प्रकार की मटेरियल के बारे में शिकायत है तो इन ब्रांच को भेजकर मटेरियल के सैंपल लिए जाते हैं। सब स्टैंडर्ड मटेरियल यदि कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यदि कंस्ट्रक्शन के बारे में किसी प्रकार का टेक्निकल फॉल्ट है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, तो वो इंजीनियरिंग ब्रांच उसको देखती है और अपने कमेंट्स के साथ अथॉरिटी के बिफोर प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार हमारे एक्सपर्ट भी जो होते हैं, यदि उनको भेजने की जरूरत होती है तो वहाँ भी वो शिकायत भेज के उनका निवारण किया जाता है। फिर इसके बाद जब रिप्लाई जाता है कंप्लेंट को, यदि वो संतुष्ट नहीं होता है तो यदि अथॉरिटी चाहे तो उनको पर्सनल हियरिंग का टाइम भी दे सकती है। उसमें कंप्लेनेंट, रेस्पोंडेंट दोनों को बुला के सुना जाता है, जिसके खिलाफ शिकायत है उसके भी कमेंट्स लिए जाते हैं। इस प्रकार मिसलेनियस शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निपटारा किया जाता है।